बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ये जो हमारी बॉल है, बेसिकली जब ये इस क्यूब के ऊपर गिरेगी, सबसे पहले तो ये देखें ये जो बॉल है बेसिकली ये एक स्फीयर है, जो कि मैंने यहाँ पर हायरार्की के अंदर राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट में जाकर लिया हुआ है। ये पड़ा है स्फीयर, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ये मेरा एक क्यूब है, जिसको मैंने सेम उसी तरीके से यहाँ पर जाके एक क्यूब लिया हुआ है और उसको मैंने एडजस्ट किया हुआ है अपने स्केल टूल के साथ, ठीक है। ओके, अब जब आप लोग इतना काम कर लेंगे तो बेसिकली अभी आप लोग देखें, अगर मैं इसको प्ले करूं, प्ले करने से क्या होगा कि ये जो बॉल है ये अपनी जगह पर ही कायम रहेगी, मतलब कि एक जगह पर स्टिल रहेगी। ये ना इधर होगी ना उधर होगी ना नीचे गिरेगी। अब इस बॉल के ऊपर बेसिकली ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, इसको हम अपनी कीज़ जो हमारी लैपटॉप की राइट लेफ़्ट टॉप डाउन कीज़ हैं, हम उनके साथ इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो हमारी बॉल है, स्फीयर है, इसके ऊपर सबसे पहले हमें एक चीज़ ऐड करनी है, ऐड कंपोनेंट में जाकर, वो है हमारी रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी जैसे ही हम इसको दे देते हैं तो इसके अंदर देखें हमारे पास ऑटोमेटिक सेंटर ऑफ आ जाता है, एक ये चीज़ आ जाती है, मैस आ जाता है, इसका मैस भी आ जाएगा, इसकी यूज़ ग्रेविटी भी आ जाएगी। मतलब अभी मैं इसको यूज़ ग्रेविटी को अगर ऑफ करूँगा तो ये बॉल इधर ही रहेगी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये बॉल नीचे गिर जाएगी। अब नीचे गिरेगी तो क्या होगा? सिर्फ नीचे गिरेगी, मैं इसको अपनी कीज़ के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। अभी इसको मैं अपनी कंट्रोल के साथ मूव कैसे करूँगा, अपने जो कीज़ हैं उनके साथ कैसे कंट्रोल करूँगा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक काम कर लेना है, इसके ऊपर बेसिकली जो हमारी फिज़िक्स लगने वाली है ना, हम सीधा डायरेक्ट उसके ऊपर बात करते हैं। मैं एक यहाँ पर सी शार्प की एक नई स्क्रिप्ट तैयार कर लेता हूँ। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज़ कर लें मैंने इसका नाम रख दिया है क्यूब अंडरस्कोर एक्स, ठीक है। मैंने इसका नाम सपोज़ कर लें एक दफ़ा कि ये रख लिया। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये, कीप इन माइंड कि आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर आप लोग वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी यूनिटी के साथ उसका उसकी जो फाइल्स हैं या वो यूनिटी के साथ इंटरकनेक्ट होना चाहिए, तभी वो आपका काम करेगा। ओके, बाय ये जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट हैं। ये हमारे जो क्यूब का मैंने उधर नाम लिखा था ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने उधर अपनी स्क्रिप्ट का नाम लिखा था। और ये सारा का सारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास। ये तो सिंपल मैंने एक स्क्रिप्ट को ओपन किया। अभी हमने करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही बॉल इसके ऊपर गिरे तो मैं इसको अपनी कीज़ के साथ मूव करवा सकूँ, मतलब लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट इसको मूव करवा सकूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा। अभी देखें, स्टार्ट तो हमने कर दिया। स्टार्ट में बेसिकली क्या होता है, स्टार्ट में जब हम कोई भी फंक्शन देते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब पहले वो कॉल होगा, ठीक है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। हम जितना भी काम इसमें अभी करेंगे वो सारा अपडेट के अंदर करेंगे, मतलब हमने कीज़ जो अपनी लगानी है वो अपडेट वाले फंक्शन के अंदर लगानी है। उससे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, आपने यहाँ पर एक ये कमेंट होता है, ठीक है। इसको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता आपके जो प्रोजेक्ट है, या ये सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि आपका जो काम कर रहे हैं या जो स्टार्ट फंक्शन है इसका काम क्या है। कमेंट्स आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने काम की तरफ। आपने सबसे पहले एक काम करना है, आपने यहाँ पर एक फ्लोट नाम का अपना एक वेरिएबल बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कहना है पब्लिक, ठीक है। और फ्लोट नाम का इसलिए बना, फ्लोट नाम का क्यों बनाना है मैं अभी आपको बताता हूँ। पब्लिक फ्लोट, आप इसको कुछ भी यहाँ पर उसका नाम रख लें, ऑब्जेक्ट का नाम रख लें, लाइक मैं उसका नाम रख रहा हूँ कीज़ रख लेता हूँ, चलो ठीक है। मैंने उसका नाम कीज़ रख दिया, सपोज कर लें मैंने उसका नाम कीज़ रख दिया। अच्छा, अभी उसके बाद इतना काम करने के बाद मैं अगर यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, यहाँ पर आकर मैं उसको एक कमांड दूंगा, मैं उसे कहूँगा कीज़, ठीक है। कीज़ ये यहाँ पर मुझे इसने सजेशन दी क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मुझे यूनिटी के अंदर शो हो जाएगा। वो कैसे शो होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कीज़ लेनी है, ठीक है। कीज़, ये जो आपका
आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज़ पहले मैंने कीज़ रखा है, आप इसका नाम ए, बी, सी, डी या अपना नाम भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी साइकी के मुताबिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा कीज़। कीज़ के बाद मैं इसमें लिखूँगा इक्वल्स टू, ठीक है? उसके बाद मैं इसको एक काम करूँगा कि मैं इसे कहूँगा इनपुट डॉट गेट एक्सिस, ठीक है? इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल। अभी सिर्फ आप इतना देखें कि ये चीज़ें क्या हैं। इतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हो क्या रहा है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? अभी मैंने उसे क्या कहा है, कीज़ इक्वल्स टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि मेरी जो लेफ़्ट एंड राइट कीज़ हैं, आपने उनको काम में लेकर आना है, उनके थ्रू बॉल को मूव करवाना है। अब वो गेट एक्सिस का मतलब ये है कि वो जो हमारी कीज़ हैं, वो उनको मूव करवाने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरीज़ के अंदर बेसिकली जो हमारा यूनिटी के अंदर जो हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ है, ये उनके अंदर फंक्शंस ऑलरेडी बना दिए गए हैं, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ गेट एक्सिस इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल, कि मुझे हॉरिजॉन्टल जो कीज़ है उनसे काम करवाना है। इतना काम करने के बाद आप इसको सेव करवाएं। सेव करवाना कंट्रोल एस से सेव करने के बाद आप अपनी यूनिटी वर्जन में आ जाएं, ठीक है? अभी ये इसको कंपाइल कर रहा है, तो समटाइम ये टाइम भी ले लेता होता है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, इतना काम करने के बाद आप क्यूब पर आएँ। क्यूब पर आने के बाद ऐड कंपोनेंट में जाएँ और यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को सर्च करें, जो कि आपका नाम है क्यूब ए एक्स, ठीक है? ये देखें हमारी आपकी स्क्रिप्ट आ गई। इसको सिंपल आप क्लिक करें तो ये आपकी स्क्रिप्ट यहाँ क्यूब के ऊपर नहीं, सॉरी, हमने लगानी थी, हमने लगानी है अपने इधर से इसको रिमूव कर दें, ठीक है? हमने अपने स्फीयर के ऊपर लगानी है, हमने बॉल को नीचे गिराना है ना, तो हम बॉल के ऊपर स्क्रिप्ट को लगाएंगे। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे, ठीक है? अभी देखें, जो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाया था कीज़ का, ये वाला, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखें कीज़ के नाम से। अभी अब यहाँ पर मैंने फ्लोट वैल्यू क्यों ली है? जब मैं अपनी की से कोई भी यानी कि लेफ़्ट और राइट की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे पास नंबर्स आएँगे वो पॉइंट में आएँगे। फ्लोट का मतलब क्या है? डेसिमल नंबर, ठीक है? अगर प्रोग्रामर्स हैं आप लोग, तो आप लोग को पता होगा कि इंटीजर में हमारे पास डेसिमल नंबर्स नहीं आते। अगर आप उसमें फ्लोट वैल्यू नहीं देंगे तो वो हमें एरर थ्रो करवाएगा। एरर थ्रो क्यों करवाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में होगी, डेसिमल नंबर में होगी। तो ये हमारे पास जो की है स्टिल हमारे पास 0 है। अगर हम अभी इसको प्ले करें, प्ले करने के बाद अगर मैं अपनी इधर आप इंस्पेक्टर में देखिएगा ज़रा कीज़ के ऊपर, ठीक है? अगर मैंने इसको करवाया और ये बॉल आ रही है, अगर मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखें अपनी लेफ़्ट एंड राइट कीज़ को मूव कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और डेसिमल नंबर में चेंज हो रही हैं। फ्लोट वैल्यू देने का मकसद मेरा ये था। ओके, इसके बाद मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है? उसके बाद देखिए, ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल का दिया है, सेम आप यही काम वर्टिकल के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर उसका दोबारा से एक गेम ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है? उसका नाम आप T1 रख दें और उसी को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्टिकल भी बना सकते हैं। फिर वो आपकी कीज़ वर्टिकल के लिए काम करेंगी। ओके, ये काम आप खुद करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद उसके बाद बेसिकली क्या है कि हमारी जो ये जो बॉल है, ये जब नीचे गिर रही होती है, ठीक है? तो हमने इसको लेफ़्ट टू राइट मूव भी तो करवाना है ना। हम चाहते हैं कि ये जो बॉल है ये लेफ़्ट और राइट मूव करे। उसके लिए एक और आपने लाइन लिखनी है, सिर्फ़ 2 लाइनों की स्क्रिप्ट मैं आपको अभी करवाऊँगा, ठीक है? उसके लिए आपने एक और लाइन लिखनी है, आपने लिखना है यहाँ पर ही गेट कंपोनेंट। ये आपको सजेशंस दे रहा होता है इसकी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, गेट कंपोनेंट, ठीक है? और यहाँ पर आपने ये ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है रिजिड बॉडी, ठीक है? जैसा कि उसने फिर से सजेशन दे दी रिजिड बॉडी की। और यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने हैं और डॉट, यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी होता है स्पीड हमारी, ठीक है? कि हमारी बॉल की जो स्पीड है, लेकिन वो डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेलोसिटी अगर फिजिक्स आपने पढ़ी हो तो फिजिक्स में यही होता है ना, वेलोसिटी हमारे पास स्पीड होती है बॉल की, ठीक है? हमने उसकी जो स्पीड है
हमने उसको लेफ़्ट और राइट किस तरीके से मूव करवाना है अपने कीज़ के साथ, हमने उसको वेलोसिटी देनी है अब। अब वेलोसिटी में हम लोग क्या कह रहे हैं उसको, वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3। अब 3 वेक्टर का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स अगर पढ़ी है हमने तो हमने उसमें पढ़ा था एक्स वाई जी और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, ये बड़े आएंगे, कैपिटल वर्ड्स आएंगे एक्स वाई जी। एक्स वाई जी। अच्छा, अभी ये हमें एक एरर करवा रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हमें क्यों दे रहा है एरर। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ देखें, हमारे पास जो 3 एक्सिस होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लगा लें, एक वर्टिकल लगा लें, और एक थोड़ा सा कह लें कि जी एक्सिस होता है। अगर आप लोग फिजिक्स जानते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जी एक्सिस किस साइड में होता है। ठीक है, हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं बेसिकली। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के अंदर क्या है, हम लोग उसको लेफ़्ट टू राइट मूव करवाने वाले हैं। लेफ़्ट और राइट मूव करवाने के लिए हम लोग उसको एक्स एक्सिस में उसको देंगे। अब एक्स एक्सिस क्या है हमारा, हमारे हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस है ना बेसिकली। हमारे जो लेफ्ट एंड राइट की है वो हमारे एक्स एक्सिस है, और जो हमारे टॉप एंड बॉटम है वो हमारा वाई एक्सिस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू इधर दे देंगे, जो कि हमारे पास ये फंक्शन है, जो कि हम पहले से ही सॉरी फंक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम पहले से ही बना चुके हैं। सेम आपने यहाँ पर x की जगह पर क्या कर देना है, ये कर देना है कीज। ठीक है, अच्छा, ओके। इतना काम करने के बाद आपने एक और लाइन इसमें ऐड करनी है। मैं सिर्फ 2 ही लाइनों की स्क्रिप्ट आज करवाऊँगा आपको। आपने यहाँ पर करना है गेट कंपोनेंट। ठीक है, अभी देखें ये आपको जो विजुअल स्टूडियो होता है, सॉरी, ठीक है, तो ये आपको सजेशंस दे रहा होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, ठीक है, जो आपके सी शार्प के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। ये आपको साथ में सजेशंस दे रहा होता है आपकी हेल्प के लिए। जैसे उसने पहले से ही कह दिया गेट कंपोनेंट, तो हमें गेट कंपोनेंट ही चाहिए, गेट कंपोनेंट। ठीक है, और हम इसमें लिखेंगे रिजिड बॉडी, जैसे इसने रिजिड बॉडी भी साथ दे दिया, डॉट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, सॉरी यहाँ पर पैरेंथेसिस भी आने हैं हमारे पास, और इसके बाद आएगा डॉट, यहाँ पर नहीं आएगा, डॉट यहाँ पर आएगा, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी। ये हमारे पास वेलोसिटी इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3 एक्स वाई एंड जी। अच्छा, अभी देखें जो हमारे पास एक्स वाई एंड जी, यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एंड जी हमारे पास हमारे 3 जो एक्सिस होते हैं बेसिकली वही हैं, अगर आप लोग फिजिक्स जानते हैं तो। देखें एक्स एक्सिस हमारा कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टली। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बेसिकली एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक कह लें कि थोड़ी सी तिरछवी लाइन हमारे पास होती है जिसको हम जी एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमने क्योंकि अपनी लेफ्ट एंड राइट बॉल को मूव करवाना है, तो हम उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू देंगे, और एक्स एक्सिस की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है कीज के नाम से। आपने सिंपल यहाँ पर आके क्या कर देना है, आपने उसको कह देना है कीज। ठीक है, और इसको करवा देना है कंट्रोल एस, और यहाँ पर आपने वाई एक्सिस की वैल्यू एक दफ़ा ज़ीरो कर देनी है, और जी की भी वैल्यू एक दफ़ा ज़ीरो कर देनी है। ज़ीरो क्यों करनी है,
क्योंकि अगर आप उसको ज़ीरो नहीं करेंगे तो वो हमें एरर थ्रो करवाएगा। अभी सिंपली हम उसको एक्स एक्सिस की वैल्यू सिर्फ हमने दी है, वाई की और जी की हमने वैल्यू नहीं दी। यानी कि हमने सिर्फ अभी हमारे जो बटन है बेसिकली सिर्फ जो है राइट एंड लेफ्ट वाले वो ही काम करेंगे, टॉप डाउन वाले काम नहीं करेंगे। ओके, अभी हमने क्या करना है, इसको सेव करवा लिया कंट्रोल एस से और सिंपल अपनी यूनिटी में वापस आ गए। उसके बाद स्क्रिप्ट तो हमने ऐड की हुई है अपनी, देखें ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपनी जो बॉल है उसको यहाँ से प्ले करूँ तो क्या होगा हमारे पास, अभी देख। ओके, ये देखें बॉल गिरी है और ये मेरी बॉल, ये देखें मैं उसको मूव कर रहा हूँ तो किस तरीके से वो गिरी है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, मैं अगर इसको थोड़ा सा वापस ऊपर लेकर जाऊं और छोड़ूं तो देखें, सॉरी, ये देखें अगर आप इसको लेफ्ट हैंड, अगर मैं इसको दोबारा ऊपर लेकर जाऊं और छोड़ूं और इसको अपनी की से कंट्रोल करूं तो ये देखें किस तरीके से अभी गिर रही है नीचे, जैसे ये कोई बैलून टाइप हो गया। ठीक है, मतलब अभी इसके ऊपर जो कीज़ वर्क कर रही है हमारी, ये देखें लेफ्ट एंड राइट से मैं अगर इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मूव कर रही है, लेकिन ये डायरेक्ट नीचे नहीं आ रही। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो क्या करनी पड़ेगी। सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। इतने को कॉपी करने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर आके ज़ीरो की जगह कंट्रोल वी कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे दूँगा वाई की। तो उसकी सिंपल मैंने इसको कॉपी किया, गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी डॉट वेलोसिटी तक इतना मैंने कॉपी किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर आकर, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू थी और ये हमने उसको y की वैल्यू दे दी है ताकि वो जो हमारी, क्योंकि पहले ज़ीरो थी ना, अभी मैंने इसको क्या कहा है कि यही आपकी y की वैल्यू है, ठीक है। आप अब वो क्या करेगी कि बॉल हमारी डायरेक्ट स्पीड के साथ नीचे गिरेगी और ये हमने z एक्सिस को एक दफ़ा फिर से ज़ीरो ही कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा से प्ले करूँ, बट उससे पहले मैंने स्क्रिप्ट को शायद सेव नहीं किया, ठीक है। तो मैं उसको एक दफ़ा सेव करूँगा, उधर जाके वापस कंट्रोल एस किया और वापस अपनी यूनिटी में आया। ओके, अभी ये कंपाइल हो रही है स्क्रिप्ट और अगर मैं अब इसको प्ले करूँ तो क्या होना चाहिए कि जो मेरी बॉल है बेसिकली वो स्पीड के साथ नीचे गिरनी चाहिए, जैसे उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही हो, ठीक है। और ये देखें हमारी बॉल नीचे गिर गई। अगर मैं इसको राइट लेकर जा रहा हूँ तो ये राइट जा रही है, लेफ़्ट लेकर जा रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। इस तरीके से हम अपनी बॉल को मूव करवा सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जो जी एक्सिस है, जी एक्सिस में बेसिकली क्या था, और साथ साथ आप एक चीज़ वो भी ये भी देख लें कि मैं जैसे ही लेफ़्ट को मूव करता हूँ तो ये देखो -1 में इधर जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो +1 में राइट साइड पे जा रही है। ओके, एक चीज़ और देख लें, अगर मैं फिर से इसको कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी करूँ और यहाँ पे जो ज़ीरो वैल्यू है यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करने के बाद इसमें क्या कर दूँ, डॉट जी कर दूँ और कंट्रोल एस कर दूँ, यानी कि मैंने उसको जी की वैल्यू भी दे दी कि आपने जी पर भी ज़ीरो नहीं रहना, आपने उस पर भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमारी वैल्यू जी एक्सिस में जाएगी। अब जी एक्सिस क्या है, मैंने बताया था एक तिरछवी लाइन, अगर आप फिजिक्स पढ़ी है तो एक बैक साइड से लाइन निकलती है या एक एक्सिस निकलता है जिसे हम जी एक्सिस भी कंसीडर करते हैं। अब और ये गिर गई। अच्छा, अभी आप ये गिरी क्यों है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी कि कैसे हम एक बॉल को अपनी कीज के साथ लेफ़्ट एंड राइट मूव करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।